अगर बीवी ये समझे कि मेरा 50,000 का तो मेकअप हुआ है, तो मैं अब ये मुंह धो के तो फिर मैं इशा की नमाज पढ़ूं, तो फिर मेरा खावंद क्या देखेगा? तो हमारी सुहागरा तो मेरा ख्याल है नुकसान उसका ना हो जाए। तो मैं एक घर गया तो एक दूर उनकी बीवी बैठी हुई थी, तकरीबन 80 साल की उसकी भी उम्र होगी, बुजुर्ग भी इतनी एज के थे, वो दूर दूसरी तरफ बैठे हुए। तो मैंने ना दुआओं में ये दुआ दे दी कि अच्छा अल्लाह करे अल्लाह आपको जन्नतों में भी इकट्ठा रखे। जो जुबान थी वो कहने लगे जे इसने जन्नत में जाना फिर मन्ने कोई नहीं जाना। लोग जब इस सवाल के कैप्शन को पढ़े तो गुजारिश है कि इस वीडियो को इसलिए तनकीद करने से पहले गौर से देखें, इसमें माशरे की इस्लाह का पहलू है। सवाल यह है कि वेडिंग नाइट या सुहाग रात या फर्स्ट नाइट को हमने वो इंडिया की फिल्मों की तर्ज का बना दिया है। घूंघट निकाला होगा, आपने मुंह दिखाई देनी है, आपने दूध पिलाई करनी है। इसमें यह बताएं कि पहली रात है, पहली दफा मियाँ बीवी एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत क्या होनी चाहिए, मजहब क्या कहता है, माशरे के लिए क्या बेहतर है। देखें, जब निकाह हो जाए ना फिर आपके लिए बहुत कुछ जायज हो जाता है, बहुत कुछ। तो इस्लाम का इतना खूबसूरत और वसत वाला सीना है ना, बहुत बड़ा सीना इस्लाम का। बेशक ये ना कल्चर से टक्कर बड़ी कम लेता है, बहुत कम टक्कर है कल्चर से इस्लाम की। सिर्फ जहां टक्कर हो जाए ना वहां मुसलमान का फर्ज है कि कल्चर को कहे तू पीछे हट जा, हम इस्लाम को पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, अगर घूंघट उठा रही हैं इसका इस्लाम से कोई टकराव नहीं, इसका वो मुंह दिखाई रस्म है, इस्लाम से कोई तसादम नहीं। ये मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूं। दूध पिला रही हैं, इसका इस्लाम से कोई टकराव वाला माहौल नहीं। ये कल्चरल चंद वो चीजें हैं कि जिनमें ना तो ना महरम के साथ वैलेंटाइन डे के तौर पे फूल पेश किए जा रहे हैं, ठीक है, ना महरमों से गपशप हो रही है। अब ये उसकी बीवी है, जब निकाह पर साइन हो गया और एक दूसरे को कबूल कर लिया गया, तो ये चीजें तीनों जो आपने बताई हैं, मैं समझता हूं ये एक कल्चर है। गो कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले जो इकट्ठा रहा वो भी किसी और इलाके की और भी हो सकती हैं। तो कल्चर का वो पहलू जो इस्लाम से मुतसादम नहीं है, इस्लाम उसकी गुंजाइश देता है। इस लिहाज से मैं समझता हूं ये 3-4 चीजें बुरी नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या है जी, वो ये है कि हम ना किस चीज को, मेरी कोशिश होती है एनालिसिस करने के लिए, अकीदा जो है ना, इसकी ऐनक से आप देखेंगे तो आपका व्यू सही क्लियर होगा, वरना हर चीज बुलार होगी। ये मेरी असेसमेंट है, मैं नसीहत करूंगा कभी भी एनालिसिस करना हो तो अकीदे को माइनस ना कीजिएगा, इसकी ऐनक से देखिए। अकीदा ये कहता है कि दिल अल्लाह के कब्जे में, अकीदा ये कहता है कि दिलों में मोहब्बत पैदा करना अल्लाह का कमाल है, और ये अल्लाह ने फरमाया जो हमारी मुख्तलिफ निशानियां है ना रब होने की, उनमें से एक ये है कि निकाह के बाद हम तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर देते हैं। तो वो ये जोड़ा एक दूसरे के लिए किस हद तक चला जाता है। फिल्मों में तो इलीगल माहौल चलता है ना, होता है वो सारे झूठा है, वो सही नहीं होता। मुश्किल में देखते हैं आप तो चले माजी में बड़ा बंदा देख ही लेता है, सही माजी की बात कर रहा हूँ। अब उसमें यह है कि वो है सारा आर्टिफिशियल माहौल, लेकिन अगर हम कहें ना कि सही जो एक दूसरे के लिए तकलीफ महसूस करते हैं वो मियाँ बीवी करते हैं, और इधर साइन हुआ और इजाबा कबूल हुआ, उसके बाद माँ बाप से बढ़ के दोस्तों से, बहन भाइयों से ये रिश्ता ज्यादा अजीज हो जाता है ना। तो ये जो बड़ी स्पीड के साथ दिलों में मोहब्बत उतरी है, ये अल्लाह ताला ने उतारी। अब चूंकि मोहब्बत अल्लाह ने उतारनी है, नेक्स्ट औलाद अल्लाह ताला ने देनी है, इनका मुआशी स्टेटस अल्लाह ने सेटल करना है, और इनको फितनों से अल्लाह ताला ने बचाना है। तो इनके फराइज में जो मैं समझता हूँ वो 2 चीजें, एक चीज ये है नमाज फर्ज है खावंद पर भी बीवी पर भी। अगर बीवी ये समझे कि मेरा 50,000 का तो मेकअप हुआ है, तो मैं अब ये मुंह धो के तो फिर मैं इशा की नमाज पढ़ूं, तो फिर मेरा खावंद क्या देखेगा? तो मैं ये समझता हूं कि उसका ये फैसला दुरुस्त नहीं। या तो मगरिब इशा वो इकट्ठी कर ले, सीधी सी बात है, और या वक्त के अंदर अंदर वो फर्ज नमाज पढ़े। फर्ज नमाज तर्क करके रब को हम नाराज करेंगे, और ये जो खुशियां लेने का दिन है अल्लाह ना करे वो हमें किसी बुरी खबर देने का बाइस बने। पहले उन्हें नमाज पढ़नी चाहिए। देखिए फर्ज की मैं बात कर रहा हूं। एक फिर हदीस में लफ्ज बड़े खूबसूरत आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस जोड़े पर रहमत करे। आप दुआ दे रहे हैं अल्लाह उस जोड़े पर रहमत करे कि रात को वो सोए और तहज्जुद के वक्त खावंद अपनी बीवी को उठाता है कि उठ अल्लाह का शुक्र अदा करे जिस अल्लाह ने हमें इकट्ठा किया है। अगर बीवी नहीं उठ रही तो वो पानी के छींटे मारे
और यही हर जो है ना तरीका बीवी इख्तियार करे खामद के लिए कि वो पहले उसको उठाए कि उठो अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये नफली इबादत की बात हो रही है। अगर खामद नहीं उठता तो वो पानी के छींटे मार के उठाए। मैं ये समझता हूं जब हमने मुस्तकबिल में इतना बड़ा मुफाद है कि हमारा घर ना टूटे, और रब से ज्यादा घर को जोड़ने वाला कोई नहीं। हम चाहते हैं हमें नेक साले औलाद मिले, हम चाहते हैं हमें बेहतरीन मईशत मिले। ये तीनों मफादात अगर हम जिस जात से लेना है उसी की नमाज तर्क करके उसको नाराज कर लें तो हमारी सुहागरात तो मेरा ख्याल है नुकसान उसका ना हो जाए। खामद को भी बीवी अच्छी वही लगेगी जिसके दिल में अल्लाह उसको अच्छा बना के पेश करेगा। वरना जितनी शरअ तलाक शोबिज़ में है, जहां हुस्न खूबसूरतियां मालो दौलत शोहरत कोई कमी तो नहीं होती, इसके बावजूद उनकी शरअ तलाक ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर रात को उठ के वो नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करे जिस अल्लाह ने ये दो दिल मिला दिए हैं, और फर्ज नमाज को तर्क ना करे। और इस हदीस से ये भी समझ आता है कि आइडियल जोड़ा वो है जो आखिरत की तैयारी में एक दूसरे को सपोर्ट करता है। क्योंकि मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूँ, ये जो आपने शुरू में एक बात की थी जी, मियाँ बीवी के झगड़े बड़े होते हैं और फना बड़ा मसला होता है। तो मैं एक घर गया शुक्रिया अदा करने के लिए। कोई हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने हमसे किसी खैर के काम में तावन किया, तो उनका ना बहुत बड़ा सहन था। तो एक दूर उनकी बीवी बैठी हुई थी, तकरीबन 80 साल की उसकी भी उम्र होगी, बुजुर्ग भी इतनी एज के थे, वो दूर दूसरी तरफ बैठे हुए। मैं समझा शायद हमारी वजह से इन्होंने औरत को कहा कि आप उधर बैठ जाए। तो मैंने ना दुआओं में ये दुआ दे दी कि अच्छा अल्लाह करे अल्लाह आपको जन्नतों में भी इकट्ठा रखे। तो वो इंडियन थे मुहाजिर, तो उनकी जो जुबान थी वो कहने लगे जे इसने जन्नत में जाना फिर मन्ने कोई नहीं जाना। कहता अगर इसने जन्नत में जाना फिर मैंने कोई नहीं जाना। तो ये जो अल्लाह ताला रहम फरमाए दूरी है ना, ये जब होंगी तो हम तो जन्नतों में इकट्ठा नहीं होना चाह रहे। और बेहतरीन मियाँ बीवी वो हैं जो लिमिटेड वक्त के लिए शादी में नहीं आए, वो मरने तक की बात ना करें, वो कहें हमने मरने के बाद भी इकट्ठे रहना। तो जिनका इतना लंबा सफर है उनको फिर उस रब के साथ ताल्लुक अच्छा रखना चाहिए ताकि तीनों बड़े मफाद जो मैंने बताए हैं मुस्तक़बिल में उनको मिल सके।